हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स विला। आज आम फिजिक्स रो यूनिट 2 रे आसी पहुँचे। तो यूनिट 2 रो ना हेउची ग्रेविटेशन एवं ग्रेविटेशन रे यूनिट 2 रो ना हेउची ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन रे आमे जो जो टॉपिक्स कवर करिबा, फर्स्ट हला केप्लर्स लॉज, सेकंड हला न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेकंड, और थर्ड हला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जोटा जी आमर सेटा केमिति आछि आउ तार वेरिएशन कोन कोन, डेप्थ रे कोन वेरिएशन आउ हाइट रे कोन वेरिएशन सेटा पढिबा। तापर हमें पढिबा ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेटा भी पढिबा। तापर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी देखिबा कोन। तापर देखिबा हमें एस्केप वेलोसिटी, तापर अच्छे हमर सैटेलाइट मोशन से सैटेलाइट्स भितर आम गोटे सैटेलाइट पढ़िबार अच्छी जोटा आम सिलेबस रे अच्छी सेटा ला जियो स्टेशनरी कौन सैटेलाइट्स। तो एतिकी टॉपिक्स हमको कवर करे अच्छी ग्रेविटेशन रे जोटा कि हमें 1 बाय 1 कवर करिया अकॉर्डिंग टू आम सिलेबस। ठीक अच्छे। तो ये आम केप्लर्स लॉज रो आरंभ करिया। तो केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। तो केप्लर जने साइंटिस्ट जी कि प्लानेटरी मोशन उपरे तीनिटी लॉ देथिले। प्रथम हैला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड लॉ हैला लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, थर्ड लॉ हैला लॉ ऑफ पीरियड्स। या ऊपर हमें डिटेल्स रे गोटे गोटे लॉ केमती कोन कहूची आ कोन तार एप्लीकेशन सेटा हम देखिबा। तो फर्स्ट लॉ कोन कहूची, फर्स्ट लॉ कहूची कि अकॉर्डिंग टू केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbits having the sun at one of the foci। फोकाई किछि गोटे नुआ टर्म रो सेटा हला फोकस रो प्लुरल फॉर्म कोन पई काइना गोटे एटा सपोज गोटे एलिप्स हला, एटा गोटे एलिप्स प्लैनेट सब बेले सन चारि पाखरे आइदर सर्कुलर नहले एलिप्टिकल। तो मोस्टली एलिप्टिकल पाथ रे प्लैनेट माने मूव करंती सन अराउंड रे। तो गोटे एलिप्स रे दीटा फोकस थाए, एटा गोटे फोकस आ एटा गोटे फोकस, सेति पे एटी फोकाई लिखा है। फोकस हैला सिंगुलर टर्म, फोकाई हैला प्लुरल टर्म। ठीक अछि। तो दीटा फोकस, तो दीटा फोकस भितरु गोटाए रे सन थिबो आ गोटे फोकस खाली थाए आ सेही सन चारिपटे हमर प्लैनेट माने रोटेट करंत। तो एलिप्स रो प्रॉपर्टीज किछिटा आपण जानि नंतु, किछिटा नै गोटे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जानि रखंतु ना। एउठु जदी हमें ए डिस्टेंस टा मापिबा प्लैनेट आ एउठु ए डिस्टेंस टा, एटा दीटा फोकस रो जदी हमें से प्लैनेट पी रो डिस्टेंस टा मापिबा को इंस्टेंट ऑफ टाइम रे, ए इंस्टेंट ऑफ टाइम रे सपोज प्लैनेट टा एठी अछि तो आमे आकु कोन नै जिबा, सपोज r1 नै जिबा आकु आ r2 नै जिबा एठी की। सपोज एबे प्लैनेट टा एठी की पळे आछि, एठी प्लैनेट पी पळे आछि तो डिस्टेंस एबे अलगा हे जिवो। तो एटा हबो r1 कहली, एटा को हमें नै जिबा एबे r3 नै जिबा आ एटा को हमें नै जिबा r4। बुझि परले। तो एई एलिप्ट रो प्रॉपर्टीज कहूची कि जो r1 प्लस r2, ए जो r1 प्लस r2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू r3 प्लस r4। या माने से कहूची कि एई दीटा डिस्टेंस रो सम, दीटा फोकस रो जो डिस्टेंस अछि गोटे प्लैनेट रो गोटे इंस्टेंटेनियस टाइम रे सेटा सब बेले कांस्टेंट रहइबो। ता माने हैला कि r1 प्लस r2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। से जोठी भी हो सेही पाथ रे आपण जोठी भी एई रेडियस टा कैलकुलेट करंतु सेटा समान हबो। आ ता माने नो कि एटा इक्वल्स टू एटा r1 इक्वल्स टू r3 नाही, यार सम टा एई दि जनकर सम। सपोज एई दि जनकर सम हैला, सपोज मु r1 कहि दोची 20 किलोमीटर आउ r2 कहि दोची 30 किलोमीटर।
तो r1 प्लस r2 केते हे गला r1 प्लस r2 केते हे जीवो 50 किलोमीटर तो ये जो 50 किलोमीटर टा r3 प्लस r4 भी 50 किलोमीटर हबो हाँ मे बी r3 36 होता पारे r4 14 होता पारे किंतु r3 प्लस r4 सब बेले कौन हबो 50 किलोमीटर बुझी पारले एटा ले एलिप्स रो प्रॉपर्टीज एटा एठी कहबा जरूर थिला कोन पे आपण जानि परिबे कि फोकस और रेडियस जो भितर रिलेशन ता कोन ठीक अछि तो फास्ट से कहूची कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbits having the sun at one of the foci एटा सिंपल लॉ मु बुझे भी देली ठीक अछि तो एबे नेक्स्ट लॉ आडू जिबा नेक्स्ट लॉ कहूची द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एटा मन रखंतु इक्वल एरियाज माने कोन ना द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एटा हला रेडियस वेक्टर हमरो एटा एपट रेडियस वेक्टर ठीक अछि से कहूची एई वेक्टर टा जो एरिया स्वीप करिवो सपोज ए रु बी एई प्लैनेट टा ए रु बी गला बेले जेति की एरिया होउची ए एरिया टा को हम नेजिया सपोज एरिया कोन पीसीबी एरिया पीसीबी इज इक्वल्स टू कोन एरिया ए डैश सी बी डैश कोन हो ए डैश सी बी डैश बुझि परले कि से कहूची एई दीटा एरिया एई प्लैनेट रो पाथ रे एई जो एरिया टा फॉर्म होउची रेडियस वेक्टर संगे रे एई एरिया एईटा एई एरिया इज इक्वल्स टू कोन एई एरिया एई दीटा एरिया समान होबो बुझि परले एटा हला केप्लर्स करो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एटा ओके तो एबे चलून देखिबा केप्लर्स थर्ड लॉ कोन कहूची केप्लर्स थर्ड लॉ कहूची आ एटा बहुत इंपोर्टेंट लॉ आम फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करिया पय भी एटा बहुत इंपोर्टेंट लॉ द लॉ ऑफ पीरियड्स माने कोन ना टाइम पीरियड रो रिलेशन गोटे आमे एटू काढिबा ना अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis तो semi major axis माने कोन एटा हला semi major axis देखो ए जो एटा लिखा है नी एटा हला semi major axis ठीक अछि तो एलिप्स मैथ रे जो माने पढिथिबे से माने एटा जानि परथिबे एटा कोन semi major axis ओके तो एई फार्मूला टा आपण देखंतु एई रिलेशन टा t स्क्वायर a क्यूब t स्क्वायर is directly proportional to a cube एटा आउ किछि नो एटा हला रेडियस आ किछि नो एटा हला रेडियस आपना को रेडियस नै परन रेडियस कोन ना द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट आ किछि नै एटा हला एटा ए जो डिस्टेंस हला हमरो a cube ओके तो यही फॉर्मूला टा हमें निहाती मन रखिबा दरकार कायना एटा आगु को बहुत यूज हो सैटेलाइट मोशन रे भी यूज हो एटा हमको सेठी बहुत दरकार सैटेलाइट मोशन रे ए फॉर्मूला टा बहुत दरकार हो कहा ऊपर रिलेट करूची सेटा भी हमहु देखिया खाली टी आउ आर आउ किछि हमरो मास फास ऊपर भी एटा डिपेंड करू तो एटा हमहु निहाती ध्यान देबा पड़िबो ओके तो एबे टिके न्यूमेरिकल्स देखि दबा या ऊपर केमिति टाइप रो न्यूमेरिकल्स पढि पारे से गोटे न्यूमेरिकल देला ए प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट अ डिस्टेंस r1 एंड फारदेस्ट अवे एट अ डिस्टेंस r2 हां एटा गोटे जिंसो मु एडिशनल इंफॉर्मेशन ते दउची सपोज एटा हला सन एटा हला गोटे प्लैनेट रो ऑर्बिट एटा एलिप्टिकल ऑर्बिट तो एई डिस्टेंस रे गोटे प्लैनेट ता सबुडु पाखरे थिबो आ ए डिस्टेंस रे गोटे प्लैनेट ता सबुडु दूर रे थिबो सन थारो एटा ही हुए जनरली नले हमकु शीत दिन आ गरम दिन माने फील होंतानी शीत दिन बेले गोटे पार्ट अर्थ रो कोन हुए ना माने सन रो पूरा उल्टा डायरेक्शन रे थाए सेति पई शीत लागे दूर रे थाए आ गरम दिन रे जो पटटा सन पाखे रे थाए सेटा कोन थाए ऑब्वियसली हमरो गरम दिन माने सेही हेमिस्फीयर रे हबो तो एई जो पाख पोजीशन डाकू कोन कहंती
पेरिहेलियन एटा टिके मन रखी दियंतु एटा थ्योरी रे पढ़ी पारे ज्योग्राफी रे आपण पढ़िबे पेरिहेलियन और पेरिजी आको कहंती पेरिजी आ एटा कोन कहबा एफिलियन एफिलियन और एपोजी ओके एटा आपण खाली मन रखत तो सी कहि कि सन रो डिस्टेंस क्लोजेस्ट है r1 सपोज एटा है r1 और एटा है r2 से कहि वेलोसिटी भी अच्छी एटी वेलोसिटी है v1 एटी वेलोसिटी है v2 से देछि द लिनियर वेलोसिटीज एट दिस पॉइंट्स देन द रेशियो से पचार लिनियर वेलोसिटी रो रेशियो पचार तो आमे जानि छे आमे एटा जेहेतु गोटे एलिप्टिकल पाथ गोटे अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ तो आमे रोटेशनल होछि तो आमे कोन करबा ना L1 = L2 एटा कुआ हितला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हबो L1 = L2 तो L1 माने कोन ना m1 v1 r1 = m2 v2 r2 m1 m2 एठी किछि नाही खाली mm कोन पे ना सेम प्लैनेट एठी लिखि छी a प्लैनेट अलग अलग प्लैनेट तो नो तो मोठू mm कैंसिल कर दोची खाली v1 r1 = v2 r2 रोछि हमकु रेशियो पचार छी तो हमकु v1 / v2 काढियार अछि तो एठू डायरेक्ट बाहर छी कि v1 / v2 = कोन r2 / r1 तो हमर आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन बी r2 / r1 एटा सिंपल क्वेश्चन टा एई टाइप रो क्वेश्चन पड़ी जाय कांसेप्चुअल तो नेक्स्ट क्वेश्चन दउची द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट A अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ B एटा देखंत एटा बडे बढ़िया क्वेश्चन कांसेप्चुअल से कहउची कि जदी A रो टाइम पीरियड T होउची तो B संगे से केते टाइम्स रिलेटेड ना 8 टाइम्स TB जदी टाइम पीरियड ऑफ B हैला TA जदी टाइम पीरियड ऑफ A हैला तो आंक भीतर रिलेशन कोन ना TA = 8 टाइम्स ऑफ TB सिंपल जिंस आ आमे जानि छे द केप्लर्स लॉ रो कि टाइम पीरियड ऑफ A जदी आमे यार प्रोपोर्शन करिबा तो रेडियस ऑफ A रो क्यूब सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ B रो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन रेडियस ऑफ B रो क्यूब एटा आमे जानि छे एटा मन पकांतु आमे 8 यूज करिबा से देछि तापरे द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ B फ्रॉम द सन सी एबे RA और RB भीतर रिलेशन हम पचार तो आमे काढिबा कि TA = 8 टाइम्स ऑफ TB तो आमे एठू कर देबा कि TA स्क्वायर = कोन हे जिवो ना 64 TB स्क्वायर हो कि नै तो एबे TA स्क्वायर जगह रे मो एटा पके देबी काना प्रोपोर्शनल आमे एठी रेशियो ही काढिबा तो हमर एठी किछि डायरेक्ट माने पूरा परफेक्ट वैल्यू दरकार नै आमे अप्रोक्सीमेशन नै परिबा तो ए जगह रे मो पके देबी ना RA³ किछि असुविधा नै ए जगह रे पके देबा 64 TB स्क्वायर जगह रे RB³ कोन पे पकेली काना प्रोपोर्शनल अछि तो एबे क्यूब दी पटे अछि तो आमे क्यूब रूट नै जिबा तो क्यूब रूट नै गले बोथ साइड्स एटा कोन हिजो RA तो 64 रो क्यूब रूट कोन हबो 4 4 जा 16 4 जा 64 4 आ RB रो क्यूब रो RB तो हम रिलेशन बाहरी गला कि RA = 4 RB तो इट से कम पचार छी हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ B फ्रॉम द सन तो हमर एटा कोन हिजो 4 टाइम्स ग्रेटर बढ़िया बढ़िया सिंपल क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एगुडा गोटे गोटे पड़ी जाए एग्जाम रे तो हमर एबे आमे केप्लर्स लॉ क्लियर हे गेले फर्स्ट लॉ कौन कहूची सेकंड लॉ कौन कहूची थर्ड लॉ कौन कहूची ता रिलेटेड किछटा न्यूमेरिकल्स भी देखि देले तो एबे नेक्स्ट टॉपिक को जिबा नेक्स्ट टॉपिक कौन ना न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एटा हला सबटो इंपोर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन समस्त भाबुथिबे समस्त स्टोरीटा भी सुनिथिबे कि न्यूटन बसिथिले तांको मुंड ऊपर सेउटा गळी पड़ला तो से ग्रेविटेशन लॉ फाइंड कर दे सेमिति नाही एटा हला बहुत तो गोटे र्यूमर फैक्ट कहले चले माने बहुत मोल्ड हे कि फैक्ट कोआइछ बट बहुत सारा साइंटिस्ट तांको लाइफ टाइम एथरे माने बिते देइचंदे ग्रेविटेशन लॉ फाइंड करियारो सब साइंटिस्ट को विषय में कहबा तो एबे पॉसिबल नाही बट एटा जनकर माने कोन त कोंदी डिस्कवरी नो बहुत जण आ पछे लागि कि तापर जाय कि न्यूटन ए लॉटा देले बहुत जण साइंटिस्ट आधे लागि चंती बट जेहेतु न्यूटन एटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ओटे पाइले
तो तांको ना रे लॉटा अछि ओके। तो एबे देखंतु न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोन कहउछि ना एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts every other particle with a force। से कहउछि प्रत्येक पार्टिकल यूनिवर्स रे ता पाखरे थिबा जेते सारा पार्टिकल अछंती समस्त को गोटे फोर्स रे टाणुछि जहार मैग्नीट्यूड इज whose magnitude is directly proportional to the product of their masses, that is F equals to m1 m2। से कहउछि कि F directly proportional to m1 into m2 दी जण masses जो दीटा को masses भितर आमे ग्रेविटेशनल एनर्जी फाइंड करिया चाहूचे कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करिया चाहूचे सेटा हला m1 m2 संगे प्रोपोर्शनल थिबो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर, that is F is directly proportional to 1 by r square। इनवर्सली लिखि कि से 1 by कर देला यदि डायरेक्टली खाली प्रोपोर्शनल लिखि थान त F is directly proportional to r square लिखाय था बट इनवर्सली जेतु 1 by r square। तो आमे जदि एई दि जण को मिसेई दबा एटा कोन हे जिवो एठी मु r square लिखि देबी। तो एईटा हला हमर न्यूटन्स लॉज ऑफ कोन ग्रेविटेशन। तो आकु जदि आमे जानिचे कि प्रोपोर्शनल को हटेबा पई हम गोटे कांस्टेंट संगे मल्टीप्लाई करबा पड़िबो। तो एई जो कांस्टेंट g m1 m2 बाय r स्क्वायर एटा हला पूरा परफेक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ए जो g ए g टा हला सबुठो इंपोर्टेंट जोटा हला कोन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कौन कांस्टेंट यार वैल्यू है 10 to the power -11 कौन हम न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। यार डायमेंशनल फार्मूला आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे निहाती लिखि जणेबे जो MLT फॉर्म रे ठीक अछि। MLT फॉर्म रे आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणांतु कि डायमेंशन वाइज आमे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को को हिसाब रे लिखिबा ओके। तो यार आमे वैल्यू भी देखि देले 10 to the power -11 भावंतु केते छोटो फोर्स मु जता बेले नेचुरल फोर्सेस भी पढाई थिली सेठी मु कहिथिली कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स ओके। तो एबे आउ किछि प्रॉपर्टीज आ विषय रे जानि दबा आउ किछिटा प्रॉपर्टीज कोन ना फर्स्ट हला एटा गोटे सेंट्रल फोर्स एटा गोटे कोन सेंट्रल फोर्स ओके। तो सेंट्रल फोर्स माने कोन गोटे ब्लैंक स्लाइड रे मु बुझाई दोची ना सपोज एटा गोटे बॉडी आ एटा आ गोटे बॉडी एटार मास m1 आ एटार मास m2। तो एटा हला आंकर एक्सिस जोटा आंको कनेक्ट करूची ओके। तो ये जो फोर्स टा लागिवो एटा आंको सेंटर थ्रू रे ही लागिवो सेंटर आउ को डायरेक्शन लागिवोनी सेंटर रो ही लागिवो अलगा डायरेक्शन में लागिवार कोनोसी चांस ही ना सेंटर। तो सेति पे आको कोन कहै जाय ना सेंट्रल फोर्स आउ एदिटा कोन अट्रैक्टिव इन नेचर जोडा हम पढिले अट्रैक्टिव इन नेचर। आउ गोटे जिंस ना सपोज m1 एटा एई फोर्स टा कोन m1 ऊपर लागुची कहा पई m2 पई। तो हम एटा कोन लिखबारे F1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ए डायरेक्शन रे 1 टा को 2 एपट को टाणुची सिमिलरली 2 टा को 1 एपट को टाणिबो। तो एटा हम कोन लिखि परिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दी जण को टाणिबे ओके। तो ए जोटा एटा देखंतु वेक्टर क्वांटिटी रे डायरेक्शन अपोजिट अछि। तो हम एठी गोटे लिखि परिबा कि F12 को जदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन नबा यार मैग्नीट्यूड कोन हबो F21 संगे समान हबो बट डायरेक्शन रे उल्टा हबो सेति पय मु माइनस साइन ता देली आपण एउटु भी देखि परथि F12 इज इक्वल्स टू -F21 ओके।
एटा गोटे प्रॉपर्टी गला आउ गोटे प्रॉपर्टी हला इंडिपेंडेंसी ऑफ मीडियम इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम कौन सी मीडियम थिले भी एई फोर्स एतिक ही रहइबो इंडिपेंडेंट ऑफ कौन मीडियम मीडियम सांगे आंकर कौन सी रिलेशन ना या भितरे आपण एयर आनिकी पसई दियंतु वैक्यूम रे रखी दियंतु जोठी भी थाउ ये जी सेतिकी जी लागिवो ये फोर्स सेतिकी फोर्स हबो आउ एम आउ एम सेंती रहइबो आउ आर तो चेंज ही होनी ए फार्मूला आपण देखंतु F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर एटा हला r सॉरी मो एठी क्यूब लिखि देली एटा हबो स्क्वायर तो या भीतर देखंतु कोनोसी आउ रिलेशन अच्छी कि जो थे मीडियम सांगे कौन से संपर्क कने G तो कांस्टेंट m1 भी कांस्टेंट m2 भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट आउ कौन सी थिरे मैटर करूनी कि मीडियम किछि चेंज हे गले एटा चेंज हो ओके तो एटा किछिटा हमर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें ग्रेविटेशन विषय रे जानिले तो एबे चलंतु देखिबा या रिलेटेड किछिटा क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बट किछिटा क्वेश्चन देखिबा देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन देला टू स्फीयर्स ऑफ masses m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F से कहछि कि फास्ट से माने दीटा मास थिले गोटे रहला M गोटे रहला कैपिटल M एयर रे थिला बेले से कहला तांको भीतर फोर्स थिला F the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3 एट देखंतु गोटे देला कंफ्यूज करे पे देइ जेटा खाली स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 मु एबे सांगे सांग कहितली कि कोन से मीडियम रे रहले फोर्स केबे चेंज होबन तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ बी से देजी 3f f f/3 एटा खाली कंफ्यूज करिया को देछि एटा खाली कंफ्यूज करिया जदी पिला टिके कांसेप्चुअल वीक थिबो सेठी भूलभाल आंसर मारि गसो आइदर f/3 मार दबो नॉन f मार दबो नॉन कोन होबो ना r² हिसाब रे से कहबो ना 9 हे जिवो तो एटा मार किंतु करेक्ट आंसर कोटा f फोर्स जमा चेंज होबनी जेतिकी थिबो एयर रे जेतिकी थिला m m बाय r स्क्वायर सेटा सेतिकी रहइबो सॉरी मो बाय मिस्टेकली पुणे क्यूब लिखि देली बट एटा स्क्वायर ओके तो एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन देखिले तो एबे चलन देखिबा आउट क्वेश्चन देछि ए बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ at a height half of the radius of the earth then gravitational force extended on it will be एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे देखो बॉडी ऑफ वेट माने कौन वेट माने आमे जानिचे कि वेट इक्वल्स टू mg तो एटा देछि 72 न्यूटन ता माने एटा फोर्स गोटे वेट टा कौन गोटे फोर्स तो एटा को हमें इक्विवेलेंट फोर्स कर दबा एटा फोर्स केते बळे ना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ mg g को जाय लागिवो एठी g लागिवो या ऊपर गले भ्यारी करिवो या तळु को आसले भ्यारी करिवो एटा हमें आगु को पढिबा कि कोन वेरिएशन बट सरफेस रे सबले कोन रहइबो g तो एई जो फोर्स टा सरफेस रे अछि बोली केते लागु जे 72 न्यूटन तो हमें f को लिखि दबा एठी 72 न्यूटन बस तो से कहला कि जदी गोटे हाइट को से पळेला जोटा कि रेडियस ऑफ अर्थ रो हाफ then gravitational force exerted on it will be तो हमें सेटा काढिया पड़िबो ना f डैश करबा गोटे f डैश गोटे नुआटे काढिबा तो नुआटे कोन काढिबा ना g m से बॉडी रो मास जहा भी थाउ ताकू m नै जिबा बाय हमर कोन एबे रेडियस टा कोन हे जिवो सपोज एटा ए हाइट को पळेछि एटा हला h एटा हला r तो h इक्वल्स टू कोन r/2 तो हम एठी लिखि दबा r स्क्वायर जगह रे एठी हम लिखिबा r प्लस r/2 रो होल स्क्वायर हो कि नै किछि असुविधा नै एठी तो हम एटा को लिखि दबा कि g m m बाय एटा कोन हे जिवो 3r/2 रो होल स्क्वायर केते जिवो ना 9r²/4 तो हम एटा डायरेक्ट लिखि दबा कि एठी 4 कर दबा 4/9r² ओके तो ये जो फोर्स टा हमर सरफेस से थिला बेले कोन थिला ना g m m बाय r² क्लियर तो एठू देखंतु f डैश रे खाली 4/9 ही मल्टीप्लाई हेछि
बाकी तो सब सेम अच्छी ये देखो कंपेयर करंतु एटा कौन लिखि पारि मु डायरेक्ट एफ पके देले किछि असुविधा अछि कि किछि असुविधा नाही तो मु एठी कौन लिखिबी ना एफ डैश इक्वल्स टू 4/9 इनटू एफ तो एफ केते हमरो ना 4/9 इनटू 72 तो एटा केते हिजो 9 8 जार 72 और 4 8 जार 32 तो 32 न्यूटन हे जो हमरो फोर्स बुझी पाले एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन यार एप्लीकेशन जस्ट एबे हमें पढ़िया को जाउछ कोन ए पई एटा होउछ कोन पई एटा हेंती हला कि हमरो फोर्स टा ऊपरू गले कमी कोन पई होला ठीक अछि तो एबे चलन देखिबा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही बढ़िया टॉपिक और बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट हमें एथरो शिक्षा पाइबा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन और g इक्वल्स टू जो हमें 9.8 बा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें जो लिखुचे सेटा कोन पई लिखुचे ठीक अछि तो कौन लिखी सी ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सीलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सीलरेशन टा गोटे बॉडी फील करे बा गेन करे सेटा हला हमरो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एटा सिंपल जिंस एटा हमें पढ़ी दिले तापर से कहि जे एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके एटा भी हमें जानि छे इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑब्वियसली एक्सीलरेशन गोटे वेक्टर तो मैग्नीट्यूड भी रहइबो डायरेक्शन भी रहइबो आ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन सब बेले कोन नेगेटिव वाई एक्सिस काना तळु को सब बेले जाउची तापर देछि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी जी टा हमें सब बेले जानि छे कि जी रे ही हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करबा तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सी लेवल इज एई सब जिंस जोटा हमें देखिले एटा हमें जानि छे ऑलरेडी तो एटा खाली गोटे टाइप रो रिवीजन कि एटा कोन पय हम लिखिले तो एबे चलन देखिबा किछि जिंस जोटा हमें डिराइव करबा कि जो जी टा आसीला कोट ठीक अछि तो भाबंतु एटा हला हमरो अर्थ सरफेस एठी गोटे मास m रखा हिची जोटा कि हाइट केते r रे अछि ओके तो या पर फोर्स केते लागिवो ना जी एम एम बाय आर स्क्वायर ये जो कैपिटल एम टा सब बेले कोन अर्थ रो मास एटा आपण जानि रखंतु सिंपल जिंस आ एटा कोन ऑब्जेक्ट रो मास एटा मो तो कहिया पड़िबोनी जी एम एम बाय आर स्क्वायर एम टा हला अर्थ रो मास आ ए स्मॉल एम टा हला ऑब्जेक्ट रो मास आर हला रेडियस माने डिस्टेंस तांको भीतर जेति की डिस्टेंस ओके तो एबे सपोज मु कर देबी ना ए जो एम टा एटा गोटे पॉइंट मास कर दबा पॉइंट मास माने पूरा नेग्लिजिबल 1 केजी धरनबा नेग्लिजिबल 1 केजी और अर्थ रो मास समस्त जानि चंती माने 6.4 into 10 to the power 24 केजी पाखा पाखी थाए एटा हला अप्रोक्सीमेट वैल्यू गोटा निया हो 6.4 into 10 to the power 24 केजी ता आगे 1 केजी ता तो बहुत नेग्लिजिबल हां कि नहीं तो एबे हमें कोन करबा कि ए जो फोर्स टा कहा पर लागु छी ना ए ऑब्जेक्ट ऊपर ए ऑब्जेक्ट टा ए फोर्स लागु छी माने एटा गोटा एक्सीलरेशन हबो जी रे हबो बट गोटा एक्सीलरेशन हबो तो ए जो फोर्स टा को हमें लिखि परिबा ना मास इनटू एक्सीलरेशन किछ असुविधा हबो कि किछ असुविधा हबो नै ना जी एम बाय आर स्क्वायर एम स्मॉल एम अछि तो एबे स्मॉल एम दीपोटा हमें कैंसिल कर दबा तो ये जो एक्सीलरेशन हो जाउची सेटा कोन होउची ना जी एम बाय आर स्क्वायर एबे देखंतु एबे स्मॉल एम ऊपर आ किछि निर्भर कला कि हमर एक्सीलरेशन टा किछि निर्भर करूनी काइना जी कांस्टेंट आ मास एम हमें जानि छे अर्थ रो केते आ आर भी हमहु जणा अछि 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ कोन 6400 किलोमीटर जी हमको जणा अछि एई तीनटा वैल्यू हमें पक्के सरला पर जो वैल्यू टा आसीबो दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेटा हमर कोन हे जिवो g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड तो एबे अपन जानि परले कि ए जो एक्सीलरेशन टा आसीला g इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर एटा मन रखंत एटा ए एक्सीलरेशन ओके
तो एबे चलନ୍ତୁ देखिबा कि एक्सीलरेशन आमे सब पढिथिले कि g टा कोन गोटे कांस्टेंट सब बेले एतिकी रहइबो बट ए जो कांस्टेंट टा सब बेले कोथि पई ना सरफेस ऑफ द अर्थ पई एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस सरफेस ऑफ द देखो एठी भी लिखा है सरफेस ऑफ द अर्थ ऊपर जदि गोटे जिंस को आमे अलाउ करिबा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आसिया पे सरफेस ऑफ द अर्थ इनिशियल पोजीशन होबा कथा तापर सेंटर ऑफ द अर्थ फाइनल पोजीशन ताहाल जाय कि ए जी टा 9.8 रहइबो ओके बट जदि हाइट टिके अधिका हबो कि डेप्थ टिके अधिका हबो ताले सेटा भ्यारी करिवो केमिति भ्यारी करिवो आमे आगु को देखिबा बट एटा मन रखंतु सरफेस ऑफ द अर्थ रे कांस्टेंट रहइबो बहुत छोट छोट हाइट रे से नेग्लिजिबल हबो जोटा आमे देखिबा एबे बट एटा आपण मन रखंतु कि सरफेस ऑफ द अर्थ रे कांस्टेंट रहइबो ठीक अछि तो एबे वेरिएशन देखिबा जीरो वेरिएशन केमति कोन फर्स्ट डेप्थ एटा देखंतु एटा हला अर्थ एटा गोटे सेल हिसाब रे आमे नउचे तो अर्थ भितर सपोज आमे गोटे सेल बने कि भितर को पसि गलो गोटे डेप्थ डी ए डी टा मन रखंतु एमिति कैलकुलेट होउची एमिति आपण एमिति कैलकुलेट कर देले असुविधा हो एई पटु ऊपर तळु को आमे आसु ठीक अछि तो ए डायरेक्शन टा मन रखंतु ऊपर तळु ओके तो ए रेडियस टा आर एटा हबा आर माइनस डी एठी गोटे मास आमे एम रखि दबा एठी मास एम रखि दबा अर्थ रो मास तो हमको जणा अछि ओके तो एबे चलन देखिबा यार वेरिएशन तो वेरिएशन कोन आमे जानिथिले ए जो फोर्स टा कोन होबो ना फोर्स इक्वल्स टू जी हमर नॉर्मल फार्मूला एम एम बाय कोन आर स्क्वायर एटा हला सपोज 8 थिला जेता बळे सपोज मास टा 8 थिला एटा हला यार फार्मूला बेसिक तो एबे हम वेरिएशन काढियर अछि तो हम गोटे एफ डैश नै जीवा नुआ काना पोजीशन चेंज कर देला हम भितर को पळे आसले तो भितर को पळे आसले एबे रेडियस देखंतु केते गेला r - d काना एठु d भितर को हम पळे आसे तो हम एटा कोन लिखबा ना g तो कांस्टेंट तापर m बाय मास टा भी चेंज हो काना अर्थ रा हम एति की भितर को पळे आसले एटा गोटे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हां कि नहीं तो मास टा भी चेंज हे जिवो अर्थ रो काना हम एति की भितर को एति की पोजीशन हमर खाली हे गेला एबे एति की पोजीशन रो मास हम कैलकुलेट करे पड़ो सेटा हम काढिबा मोडा खाली बेसिक लिखि दउजी gmm बाय कोन r - d रो होल स्क्वायर किछ असुविधा अछि के जाय किछ नै सिंपल जिंस ए दीटा को हम कंपेयर करबे आंक भितर रिलेशन कोन ताल जाय कि हम g रो वैल्यू टा जाना पड़बे तो एबे हम देखंतु मास टा काढिबा हमें जानि जे कोन ना डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम एटा समस्या जानि बेसिक जिंस तो डेंसिटी एटा कोन गोटे सॉलिड स्फीयर अर्थ रा गोटे कोन सॉलिड स्फीयर रो वॉल्यूम केते ना मास बाय 4/3 पाई r क्यूब एथरे कार किछि डाउट अछि कि कार किछि नथिबो तो सेति पय मास रो फार्मूला कोन हे जिवो ना 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो सरला एटा हमें एठी पक्के दबा ए दीटा जगह रे ए दीटा जिंस हम पक्केबा मास तो एठी मास रो वैल्यू हम पक्केबा m टा सेमति थाउ तो एठी कोन हे जिवो ना g इनटू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो इनटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर ये r स्क्वायर ये क्यूब कटि जिवो तो एठु रहि गेला कोन ना फोर्स इक्वल्स टू 4/3 g पाई r रो m एटा रह गेला ओके तो एबे एटा देखिबा f डैश टा भी कोन होबो ना सही फार्मूला में पकेबा m डैश टा कोन हे जिवो ए जो r जगह रे हमें कोन पकेबा r - d पके देबा काने एति की रेडियस रा हम दरकार अछि बाकी सब रो तो कांस्टेंट आ 4/3 पाई भी कांस्टेंट तो m डैश कोन हे जिवो ना एठु जो हम पकेबा g एठु डायरेक्ट में लिखु छी आ कैलकुलेट करे दरकार ना डायरेक्ट ए जगह रे पकौ छी ना 4/3 पाई r - d रो m सिंपल f डैश r - d स्क्वायर r - d क्यूब कटि जिवो तो एटा हे गेला तो एठु बे देखंतु हमें एई सरफेस रे
सरफेस ऊपर मासटा थिला एठी तो एफ टा तो एठो हमें जी डायरेक्ट कैलकुलेट कर दवा एटा mg हबो फोर्सटा कोन mg तो mg 4/3 g पाई r रो m एठो mm कटि जीवो mm कटि गले g रो वैल्यू हमें पाई गले कि g रो वैल्यू हैला 4/3 g पाई r रो सिमिलरली एठू g डैश एटा कोन ओडे नुआ ग्रेविटी ए जगह रे हमें जानिने ग्रेविटी केते तो हमें आगु g डैश नै जीवा तो g डैश कोन हे जीवो ना 4/3 पाई r माइनस d इंटू रो mm कैंसिल हो गला तो अबे g और g डैश भीतर हमको रिलेशन काढिया पड़िबो रिलेशन काढिया पे हमें कोन करबा ना डिवाइड कर दवा हमें डिवाइड कर देले तो डिवाइड कर देले कोन होची ना g बाय g डैश सॉरी नुआ को हमें आगे रखबा g डैश बाय g कोन हे जीवो तो 4/3 पाई 4/3 g पाई सब कटि जीवो एठी g गोटे मु मिस कर देछि एठी g टा आपण ऐड कर दियंतु एठी g गोटे ऐड करबो g तो 4/3 पाई g 4/3 पाई g दियाडू कैंसिल हे जीवो रो कैंसिल हे जीवो बाकी रह जीवो कोन ना r माइनस d बाय r ओके तो एबे ए जो टर्म टा को हम r रे डिवाइड कर दबा तो g डैश बाय g कोन हबो ना 1 माइनस d बाय r एबे g डैश रो वैल्यू देखंत g डैश इक्वल्स टू g इनटू 1 माइनस d बाय r एटा हला हमर डेप्थ रो वेरिएशन ओके एटा म एटा ऊपर लिखि दोची जदी देखा जाउ नथिबो तो g डैश इक्वल्स टू g इनटू 1 माइनस d बाय r एटा हला डेप्थ रो वेरिएशन ग्रेविटी रो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस तो ये जो d टा हला डेप्थ ओके तो ये जो d टा को हमें सपोज d टा को इक्वल्स टू हमें कोन कर दबा r कर दबा ता माने कोन होबो ना ये जो d टा हमें पसी ए जाय पड़ेस तो r कर देले कोन होची ना 1 - 1 0 तो g डैश कोन हे जो 0 सेंटर रे ग्रेविटेशन कोन होबो 0 कना एक्सेलरेशन दरकार ही नै एई जगह को सब आसिया को चाहंती तो एई जगह रे 0 हो बट जदी d टा को हमें 0 कर दबा एटा d अछि ना एटा को हमें पूरा मिनिमाइज कर दबा माने एई सेल टा को एटी बढ़े दा ता माने आर सरफेस हे गला d टा 0 हेल कोन g डैश इक्वल टू g 9.8 हे जीवो ओके एटा डेप्थ रो वेरिएशन आपण माने मन रखंत डेप्थ रो वेरिएशन एटा लाता डेरिवेशन पढ़ी पारे न पढ़ी पारे बट हमें जानि देले हमर कांसेप्चुअली हमें क्लियर हे जबा कि एई वेरिएशन टा कोन ठीक अछि तो एबे हाइट रो वेरिएशन सेमति थिबो जेहेतु हमें जानिले कि ओटा डेप्थ रे वेरिएशन होजी तो ऑब्वियसली हाइट रे वेरिएशन थिबो तो हाइट रो वेरिएशन देखंतु हाइट रो वेरिएशन हमर r एटा हला अर्थ रो रेडियस सपोज हमें एठी हेबे पॉइंट मास्टर रखुछ एटा हला अर्थ रो मास ग्रेविटेशन सब बेले पॉइंट मासेस ऊपर था डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस ऊपर हेले सेटा काम करेनी बट हमको डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस सपोज थिबो तो हमको तार ओटा छोटो ये dm नै कि ताको कैलकुलेट करिकि करिया पड़े इंटीग्रेशन करिया पड़े ता एटा टिके आपण क्रिटिकल जिंस जानतो बट हमें यार प्रीवियस सॉरी नेक्स्ट क्लास रे हमें करिगा एबे खाली मु कहि दोछि ग्रेविटेशन सब पॉइंट मासेस कोन पे जदी आपण मन रे क्वेश्चन आसुथिबो कि पॉइंट मासेस कोन पे हमें देखिले कि ग्रेविटेशन रो फार्मूला टा कोन सॉरी वैल्यू टा कोन 6.67 into 10 to the power -11 देखो तो या संगे जदि ये जो फोर्स टा बहुत नेग्लिजिबल हमें जानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टा कौन बहुत नेग्लिजिबल तो 10 to the power -11 संगे पुणी कौन इंटू होची ना m1 m2 इंटू होची g m1 m2 तो जदि हमें या संगे गोटे कंपैरिजन रो फोर्स काट दबा माने सपोज मास टा m1 को हमें नै जिबा केते टर्म्स टू द पावर 10 to the power 10 किलो आउ m2 नै जिबा 10 to the power कोन 14 किलो तो हमें सपोज एटा नै गल तो आकु इंटू कले कोन 10 to the power 24 या संगे इंटू कले कोन हे जिवो 10 to the power 13 टर्म्स गोटे आसीबो इंटू कले कोन होची 10 to the power 13 टर्म्स किछोटा आसी तो एटा सिग्निफिकेंट हे जाउची
बुझिपारछन ना नहीं। तो आम फिजिक्स रे आमे जेती कैलकुलेशन करबा सब पॉइंट मासेस पय करबा सेथि पय कहंती कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज सिग्निफिकेंट ऑन हेवी बॉडीज सिग्निफिकेंट पॉइंट मासेस ऊपर नेग्लिजिबल बट सिग्निफिकेंट ऑन हेवी ऑब्जेक्ट्स ऊपर ही आम एटा कैलकुलेट करि परिबा बा आम फील करि परिबा कि हेवी ऑब्जेक्ट्स ऊपर गोटे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लागु आमे कोन पे जानि परने कि अर्थ हमकु टाणुची बोली कोन पे ना आमे अर्थ हिसाब रे गोटे पॉइंट मास ओके अर्थ रो वेट हला 6.4 into 10 to the power 24 आम ओजन केते 100 किलो मैक्सिमम 100 किलो भीतर हमर ओजन रहबो तो भाबंतु 10 to the power 24 कोठी और 10 to the power 2 कोठी तो या हिसाब रे या कंपैरिजन रे हम गोटे पूरा पॉइंट मास छोट मास तो सेथि पय हमरो ग्रेविटेशनल पुल रा हमकु जणा पड़ेनी जेतोळे हमें सरफेस रे था ठीक अछि बट आम जानी कि आम अर्थ पर चलुचे कौन पे ग्रेविटेशन रूल मु खाली कहूँ कि एई जो फील्ड आमको जना पड़ेनी कौन ओके तो ये आप बुझीपारे पॉइंट मासे जो कौन पे और सिग्निफिकेंट ऑन हेवी ऑब्जेक्ट्स कौन पे एबे देखिबा हमर बैक टू टॉपिक कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट डेरिवेशन पढ़ी पारे न भी पढ़ी पारे बट आपण जानी देले कॉन्सेप्चुअली आपण स्ट्रांग हो तो हाइट रो कौन रोचे ना एटा हला आर एटा हला एच सिमिलरली आमे जहा करिथिले ना एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर आ एटा गोटे एफ डैश नबा एफ डैश कौन हबो ना जी एम एम बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर एथरे किछि डाउट अछि कि किछि नै तो एबे आमे कोन करबा ना एई जगह रे हमर mg पकेबा mg जी एम एम बाय आर स्क्वायर तो एटा कोन हे जिवो एम एम कैंसिल g इक्वल्स टू जी एम अपन आर स्क्वायर एटा हम या पूर्व थर भी काढी थिले एटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो तो एई जगह रे कोन करबा सेमिति एम एम कैंसिल हे जिवो एम एम कैंसिल तो एम एम कैंसिल हेले एठी जी डैश टा जो बाहरिबो एटा कोन बाहरिबो ना जी एम बाय एटा कोन हे जिवो ना आर प्लस एच रो होल स्क्वायर तो एबे हमकु या रिलेशन रे किछि काढियार अछि हां कि नै तो एठी हमें पके देबा डायरेक्टली कि g इक्वल्स टू सॉरी जी एम रो वैल्यू हम पके देबा एठी जी एम रो वैल्यू पके देले जी आर स्क्वायर एठू जी एम रो वैल्यू टा कोन हबो जी आर स्क्वायर तो एटा को एठी पके देबा ना जी डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर तो एबे जो आर स्क्वायर टा को हमें डिनोमिनेटर को आन देबा डिनोमिनेटर को आन देले कोन ए स्क्वायर टा जेतबेले या भीतर को बज जिवो एटा आर हे जिवो हां कि नै एटा हबो एटा कोन हे जिवो ना जी बाय आर प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर अपन टिके बुझंतु एटा कोन पय हला केना आर स्क्वायर अछि तळु गले बाय आर हे जिवो एटा बाहर गले आर स्क्वायर ऊपर गले इनटू आर स्क्वायर हे जिवो एटा मु तळु को आन देली ओके तो आर बाय आर तो एटा को मु एमिति लिखि परिबी सिंपली मु आको एमिति लिखि दउ जी ना ए जो जी डैश that will be equals to g by कौन 1 plus h by r रो होल स्क्वायर किसी असुविधा होगा कि बस तो आको जदि हमें न्यूमरेटर को आन दबा तो g डैश इक्वल्स टू g into 1 plus h by r to the power minus 2 एटा हला हमरो इक्वेशन कहा पे ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ वेरिएशन विथ हाइट h गोटे हाइट h जाए जदि हमर वेरिएशन हला ओके तापर यार टिके अप्रोक्सीमेशन अछि अप्रोक्सीमेशन कोन ना बाइनोमियल थ्योरम रे आपण पढिथिबे जदि ए जो डिनोमिनेटर इज वेरी लार्ज ए जो डिनोमिनेटर टा इज वेरी लार्ज
with respect to the numerator ताहाले आमे न्यूमर जो पावर थिबो ए जो -2 टा अछि आमे ताकू डायरेक्ट एठी आसी कि इनटू कर दबा ता मानने हला कि जो g डैश इक्वल्स टू g into 1 plus h by r to the power -2 टा अछि ए -2 एठी इनटू हे जिवो तार वैल्यू हे जिवो g डैश g into 1 minus 2h by एटा न्यूमेरिकल सब सॉल्व करे पे एटा गोटे अप्रोक्सीमेशन निया जाय बट हमर जनरल फॉर्म कोडा एटा जमे पढिले एटा हला जनरल फॉर्म सब सिचुएशन पे एटा एप्लीकेबल जनरल फॉर्म बट स्पेशल केस एटा हला स्पेशल केस केतबेले ना जेतबेले r इज वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू h बट जेतबेले h टा सिग्निफिकेंट हे जिवो सपोज एटा अछि 6400 किलोमीटर r टा हमें जानि छी बट h टा जदी हमें कहबे 1 किलोमीटर पाखरे केते वेरिएशन काढी देखा तो 1 किलोमीटर कोन 6400 किलोमीटर कोन तो डायरेक्ट ए फार्मूला पके दो 1 - 2h / r सीधा बाहर जीवो बट जदी हम कह h टा हो 3000 किलोमीटर तो 3000 और 64 किलोमीटर भीतर गोटे कंपैरिजन आसुची गोटे सिग्निफिकेंट तो आमु सेठी एई फार्मूला पके पड़ो 1 + h / r होल स्क्वायर एटा करी कि आमु g डैश काढे पड़ो ओके तो एबे चलंतु या रिलेटेड किछटा क्वेश्चंस देखि दबा ए वेरिएशन रिलेटेड तो से कहूची कि इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude which of the following is not correct से कहूची mass of the sun were 10 times smaller and universal gravitational constant were 10 times larger से कहूची ए जो g डैश गोटे थिबो सेटा इक्वल टू 10g हे जाई थिबो आ mass of the sun were 10 times smaller तो से कहूची which of the following is not correct मान raindrops will fall faster obviously जेतबेले 10g रे आछुची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ता जेतबेले 10g हे जिवो ता माने कोन ए जो फार्मूला आपण देखंतु g m by r स्क्वायर तो एटा बढ़ी जाउची तो ऑब्वियसली कोन हबो फोर्स टा भी बढ़िबो g टा बढ़ुची माने कोन फोर्स टा भी बढ़िबो ओके तो फोर्स टा बढ़िले कोन हबो आ जे सन रो से कहै छी 10 टाइम्स स्मॉलर तो 10 टाइम्स स्मॉलर माने 10 टाइम्स कमी जीवो तो कमी जीवो आ एटा बढ़ी गला तो ए दुटा कैंसिल आउट हे जाउछ एटा गोटे मु ध्यान दे नथिली सन रो 10 टाइम्स स्मॉलर तो 10 टाइम्स स्मॉल हे गला आ एटा 10 टाइम्स बढ़ी गला तो एई फार्मूला ही लास्ट को रह जाउछ g m by r स्क्वायर ओके तो एटा रह गला बट से कहै छी रेनड्रॉप्स विल फॉल फास्टर रेनड्रॉप्स ऑब्वियसली फॉल फास्टर काइना ए जो 10g टा बढ़ुछ ए जो 10g बढ़िले से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बढ़ाई दबो तो रेनड्रॉप्स फॉल फास्टर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट कोन पे काना g बढ़ी गला और g बढ़ी गला तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ विल डिक्रीज ऑब्वियसली टाइम पीरियड ऑफ फार्मूला कोन ना 2 पाई रूट ओवर ऑफ l by g तो ये जो g टा बढ़ी गले टाइम पीरियड कोन हो कमी जीवो डिनोमिनेटर अछि g बढ़ियो माने कोन टाइम पीरियड कमिवो एडा भी ठीक अछि तो से कहै जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज एटा केमथि होबो एटा पॉसिबल न जी ऑन अर्थ चेंज हे जिवो कोन भाई काना जी डैश 10g हे गला आ एठी सन टा छोटो हे गला बुझि परछंती तो एबे चलन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा कांसेप्चुअल क्वेश्चन गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कि इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज if the acceleration due to gravity on the surface of earth is g and that on the surface of new planet is g1 then से g और g1 भीतर रिलेशन पचर्स g और g1 भीतर से रिलेशन टा पचर्स तो फर्स्ट हमें जानि छै g रो फार्मूला कोन एबे डायरेक्ट लिखिबा g m by r स्क्वायर डायरेक्ट एबे मास रो टिके रिलेशन काढिबा डेंसिटी और रेडियस संगे तो मास कोन होबो ना g by r स्क्वायर एटा टिके मॉडिफाई करबा इनटू हमें जानि छै मास इक्वल्स टू कोन ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब सिंपल तो r स्क्वायर को r क्यूब कटि जिवो एठी गोटे r रहि जिवो तो एटा को मु कोन लिखि पाइबी ना g रो
पाई आर इंटू 4/3 सिंपल। तो एटा जो जी अच्छी एटा भी सही हिसाब से रहिबो जी डैश टा भी यांको भितर रिलेशन तो ए टाइप रो ही रहिबो। तो g इक्वल्स टू एति के लिखिले तो g डैश मु कोन लिखिबि सेमती ना g1 एटा g डैश में g1 क्वेश्चन में g1 देछि तो g1 मु कोन लिखिबि ना g रो पाई r जगह मु कोन लिखि देबी 3 टाइम्स बिगर ता माने 3r लिखि दउ छु मठी 3r into 4/3 तो से कहछि g बाय g डैश काढी होगो मको तो g बाय g डैश हमें काट दबा g बाय g डैश कोन हे जिवो ना एटा डिवाइड हे गले एटा टोटल कैंसिल हे जिवो एटा भी टोटल कैंसिल हे जिवो 4/3 कैंसिल 4/3 कैंसिल रहउ छि कोन ना r/3r r कैंसिल हे गला तो g बाय g डैश इक्वल्स टू 1/3 तो एठू कौन लिखि परिबी ना g डैश इक्वल्स टू 3g एटा देखंतु रिलेशन ओटे बढ़िया बाहरी हला तो एटा हला हमर आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हाउ मच इट विल वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ से कहै जे बे d जदी r/2 हे गला हमर जो फार्मूला थिला g रो सॉरी g डैश जो डेप्थ रे तो सेटा कोन थिला ना g into 1 minus d by r ओके तो से कहूँ ये जो g डैश टाइप केते हे जाइछि हमु सेटा काढिया पड़ो काना वेट माने कोन mg मास तो चेंज होउनी g ही चेंज हो डेप्थ रे तो g डैश टा काट देले हमें जान दबा केते कोन चेंज होछि तो g डैश कोन होबो ना g into 1 minus r/2 by r से कहि से तो r/2 by r माने 1/2 एटा हे जिवो तो g डैश इक्वल्स टू g into 1 minus 1/2 माने g डैश टाइप केते हे जाउची g/2 ओके तो मास तो चेंज होनी हां कि नहीं तो एठी m मल्टीप्लाई कर दियंतु एठी भी m मल्टीप्लाई कर दियंतु तो mg डैश हो mg/2 mg डैश कोन हे जिवो mg/2 mg रो केते वैल्यू देछि 200 एटा कोन वेट फोर्स mg तो 200/2 मु लिखि देबे एठी डायरेक्ट 200/2 केते ना 100 न्यूटन सिंपल क्वेश्चन पड़िबो बट टिके ट्रिकी हे थाइ पारे कांसेप्चुअल। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द हाइट एट व्हिच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16th इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से कहिछि कि को हाइट रे गोटे वेट ऑफ द बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ 1/16th हे जिवो तो हमर बे हाइट रो वेरिएशन देखि दबा हाइट रो वेरिएशन कोन थिला ना g डैश इक्वल्स टू g by 1 plus h by r होल स्क्वायर एटा फार्मूला जनरल फार्मूला सब बेले हम यूज करबा स्पेशल केस केते बेले ना जेते बेले हमें जानि थिबा कि हाइट इज कोन वेरी लेस देन कोन रेडियस एटा स्पेशल केस हमें जानि ने तो हमें ए फार्मूला यूज करबो तो g डैश कोन हे जिवो ना g by से देछि 1/16 हे जाउछि वेट ऑफ द बॉडी इज 1/16 तो वेट ऑफ द बॉडी माने कोन ए g डैश टाइम 1/16 हे जाउछि सिंपल जिंस मास तो चेंज होन ना तो g डैश 1/16 हे जाउछि तो हमें डायरेक्ट लिखिबा g डैश इक्वल्स टू 1/16 इक्वल्स टू एटा g को 1 लिखि दबा काना 1 इज 1 कंपैरिजन रे 1/16 होछि बाय 1 plus h by r होल स्क्वायर तो अब हमें बोथ साइड्स से स्क्वायर रूट कर देले एटा केते होछि ना 1/4 इक्वल्स टू 1/1 plus h by r सिंपल तो अब देखि दबा क्रॉस मल्टीप्लाई करी कि ना 1 plus h by r इक्वल्स टू 4 तो h by r इक्वल्स टू केते हबो ना 3 4 minus 1 तो अब h केते हे जाउ जे हमरो 3r बुझि परले तो ऑप्शन सी तो से कोची हाइट h इक्वल्स टू 3r ता माने सपोज एटा हला हम अर्थ एटा हला तार रेडियस तो हाइट h 3r माने एते हाइट रे एटा 3r ता माने सेंटर रु 4r रे जाई कि तमरो वेट ता 1/16 हबो बुझि परछो तो ऑब्वियसली हमें जानि देली बाय r स्क्वायर ही तो रिलेशन तो 4r पकेले बाय 16 हे जाउची फोर्स ता r स्क्वायर रिलेशन में कोन इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/4r 1/16 r स्क्वायर तो एठू हमें काट देले तो एठी
आमे देखिदेले कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केमथि होची डेप्थ रे आ हाइट रे केमथि चेंज होची बुझी परले। तो आज क्लास रे आमे एतिकी जाय हमरो डिस्कशन रखिबा। आशा करे आपण मानको हमर ए प्रयास भल लागुथिबो। जदी आपण माने हम चैनल को नुआ आसीचंती तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एडिशनल डिटेल्स पे हम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु। तो एबे देखा हबा नेक्स्ट क्लास रे। रहउची थैंक यू।